नमस्कार दोस्तों, राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो दोस्तों, आप राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। तो रीट की बात करेंगे इस वीडियो में दोस्तों, रीट की भी बात करेंगे अपन, और रीट के बाद होने वाली थर्ड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की डीपीसी की। ठीक है, तो बड़ी बात दोस्तों, आपको पता है कि काफ़ी सालों से, साल 2 साल जो भी है, डीपीसी जो है राजस्थान की थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड वाली, वो सुप्रीम कोर्ट में अटकी हुई है एडिशनल शिक्षकों को लेकर। क्लियर मामला। लेकिन आज की तारीख में भी उसका निस्तारण नहीं हो पाया। कल सुनवाई होनी थी, नहीं हो पाई, और फिर नेक्स्ट डेट दे दी गई है। पहले अपनी न्यूज़ देख लेते हैं एक बार। 33 श्रेणी से सेकंड ग्रेड पदों पर पदोन्नति का मामला, आज केस का नंबर नहीं आ पाया। अब अगली तारीख 13 मई तय हुई है, जब तक 6 सत्रों की पदोन्नति हो जाएगी। बकाया आखिर कब होगी पदोन्नति, एक बार सारी न्यूज़ देख लेते हैं अपन फटाफट, फिर बात करते हैं आगे। 17,570 पदों पर डीपीसी के मुख्य बिंदु संभावित है। लक्ष्य थर्ड ग्रेड शिक्षकों का सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक के रूप में पदोन्नति। पद वर्गीकरण, अब यहाँ पर देखो दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है, 17,570 पद निर्विवादित होने जा रहे हैं, यानी जो विवादों में नहीं है, जबकि 8,357 पद एडिशनल डिग्री के विवाद के अधीन है। निर्विवादित है ये 17,570, 8,397। ताज़ा अपडेट फरवरी के हिसाब से मार्च के मानो आप 17,550 पदों के लिए डीपीसी की अनुमति मांगी जा रही है, अनुमति नहीं मिली है। सुनवाई नहीं हुई है, अनुमति कहाँ से मिलेगी। और ये पदोन्नति सरकारी स्कूलों में रिक्त वरिष्ठ अध्यापक के पदों को भरने में मदद करेगी। और यहाँ पर देखो, अब पॉइंट वाली बात दोस्तों ये है, जिन पदों की अनुमति मांगी थी, जिनमें विवाद नहीं है, 17,570 पद थे। ठीक है, और जिनमें विवाद है उनके पद है 8,397 एडिशनल। अगर अपन दोनों को जोड़ दें, क्योंकि डीपीसी तो दोनों की होनी, ऐसा भी नहीं कि इसकी अनुमति मिल जाएगी तो इसकी डीपीसी नहीं होगी, ऐसा नहीं होता है। दोनों की डीपीसी होगी। दोनों के पद मिला लें तो कितने होते हैं, यहाँ पर देखो, 25,967। कितने? 25,967। अब स्टार्टिंग में मैंने आपको न्यूज़ बताई थी कि 5 सत्रों के पद ही है, 25,967 5 सालों के। अब होगा क्या, 1 अप्रैल से, ध्यान दो आप एक बार, 1 अप्रैल 2026 से नया सत्र लागू हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है, वीडियो दोस्तों आप लगातार देखो, रीट की बात करेंगे, नई थर्ड ग्रेड की बात करेंगे, बात ही कर रहे हैं इसमें, रीट भी आ गई, थर्ड ग्रेड भी आ गई। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि 25,967 5 सत्रों के पद है। इसका मतलब अगर अपने को 5 में डिवाइड करें, भाई 5 साल की डीपीसी है ना, तो एवरेज हर साल कितने पद होते हैं? 5 × 5 कितने हो गए? 25। 5 × 5 मतलब 25 हो गया ना, 25,000 है ना। तो इसका मतलब हर सत्र की 5,000 पदों की डीपीसी होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है, आपके लिए तो अच्छी खबर है, जो नई रीट के बाद थर्ड ग्रेड का इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए तो खुशखबरी यही है कि भाई नया सत्र लागू हो जाएगा और इसके भी डीपीसी के पद में जुड़ जाएंगे। ये आपके लिए अच्छी खबर मैं तो मानता हूँ। ठीक है, तो 25,967 पुराने हो जाएंगे और 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू हो जाएगा, और 13 मई तक तो 1.5 महीना हो जाएगा। 5,000 आप इसमें और जोड़ दो भाई, कितना हो गए? 7, 6, 9 और 25 से 5 30, 30,967। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अब ये फाइनल है। 13 मई को डेट दी गई है, अगर 13 जून भी दे देते तो कोई बात नहीं, आपको क्या दिक्कत है। जो नई थर्ड ग्रेड का इंतज़ार कर रहे हैं उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी इस साल तो नई थर्ड ग्रेड होगी नहीं। और ये जो 30,000 पद आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये 100% सीधी भर्ती के पद है, यानी सारे के सारे सीधी भर्ती के माध्यम से, थर्ड ग्रेड की भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे। अब देखो, सबसे पहले आपको बता दूं, बोर्ड इसी महीने में बोर्ड का परिणाम जारी कर देगा, और जो मुझे ऐसा लग रहा है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही इस बार भी रीट ही कराएगा। और अगर देखें समय पर अगर विज्ञप्ति जारी हो जाती है, जैसे अप्रैल में और मई में विज्ञप्ति जारी हो जाती है रीट की, तो एग्ज़ाम जो रीट का है वो फिर सितंबर अक्टूबर में प्रस्तावित होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, अगर अप्रैल में नहीं तो मई में जारी हो जाएगी विज्ञप्ति, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस साल हो जाएगा रीट का एग्ज़ाम, मुझे ऐसा लगता है।
ठीक है। तो रेट तो पात्रता है, और जो नए बीएड बीएसटी से के स्टूडेंट्स हैं, जो नए हैं, ठीक है, उनके लिए तो ये बल्ले बल्ले, इससे बड़ी खुशखबरी नहीं हो सकती आपके लिए। और जो वर्तमान में थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी खुशखबरी नहीं हो सकती। हालांकि लंबा प्रोसेस है, क्योंकि इस साल रीट होगी तो आप मान के चलो कि अगर अप्रैल मई में विज्ञप्ति रीट की हो जाती है तो फिर सितंबर अक्टूबर में एग्ज़ाम हो जाएगा। और फिर मुझे ऐसा लगता है अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मार्च के आसपास मानो आप, अभी मार्च ही चल रहा है ना, अगले साल मार्च फरवरी तो नहीं कहेंगे, अपने मार्च अप्रैल में फिर थर्ड ग्रेड की जो नई थर्ड ग्रेड आएगी 2027 वाली, उसका एग्ज़ाम होगा, यानी आज से 1 साल बाद। लेकिन नए जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो तो जवान ही अभी तो उनकी उम्र थोड़ी हुई ज़्यादा, तो उनके लिए तो खुशखबरी इससे बड़ा तोहफा नहीं मिल सकता आपको कि अभी आपको डीपीसी करने, अभी मान लो इस महीने में अगर डीपीसी की अनुमति हो भी जाती है तो आपको क्या फ़ायदा होता? आपको फ़ायदा तो 1 साल बाद होगा। हाँ, एक फ़ायदा हो सकता था कि भाई आपको पता ही चल जाता कि भाई नई थर्ड ग्रेड आ रही है, ये फ़ायदा आपको हो सकता था। लेकिन वो तो आएगी ना भाई। 30,967 पद हो जाएंगे, क्लियर हो गए वो। अब इसको आप हटा दो, अब 30,967, क्योंकि नया 70 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है, 13 मई को सुनवाई है। ज़रूरी नहीं कि 13 मई को फाइनल सुनवाई है, हो सकता है और डेट दे दे सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। लेकिन ये कन्फर्म है कि 30,967 पद नए थर्ड ग्रेड के आपके सामने होंगे। और ये नई थर्ड ग्रेड के पद है सारे के सारे नई थर्ड ग्रेड जो रीट के बाद होगी उसमें जुड़ जाएंगे। चलो, ये तो डीपीसी के पद हो गए। अब वर्तमान में खाली पद चल रहे हैं अलग से, वो भी तो है ना, वो भी है। वो कितने हैं देखो। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कौन है? शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने राजस्थान विधानसभा में ऑफिशियली आंकड़ा बताया है, सब्जेक्ट वाइज बताया बल्कि उन्होंने तो विधानसभा में। उसके ऊपर मैंने वीडियो बना दिया था, काफ़ी लोगों ने बनाया होगा, आपने देखा होगा यूट्यूब पर, कोई नई चीज़ नहीं है। तो शिक्षा मंत्री के बयान के हिसाब से शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमारे पास 8,700 पद तो लेवल 2 के हैं, L2 के, 7,800 पद L1 के हैं माध्यमिक शिक्षा में। किसमें? माध्यमिक शिक्षा में। तो दोनों जोड़ो आप एक बार, 8,700 प्लस 7,800 जोड़ो, कितना हो गया? मैं अपने मन से नहीं बता रहा, आंकड़ा आपके सामने। 0 0 5 15 16 16,500 16,500 तो माध्यमिक शिक्षा के पद खाली है, और बाकी प्रारंभिक शिक्षा के 10,000 पद बताए जा रहे हैं। दोनों को अगर जोड़ दे, क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा के पद जुड़ेंगे ना, दोनों को अगर जोड़ दे तो 26,500 पद थर्ड ग्रेड के खाली है। अब इन 26,500 तो ये हो गए, और 30,967 डीपीसी के हो गए। ज़रा सोचो, इतने सारे पद। लेकिन अभी थोड़ा और इंतज़ार, इसमें 5,000 माइनस होंगे 26,500 में। अब आप सोचोगे ये क्या लफड़ा है? लफड़ा कुछ नहीं है। वर्तमान में कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित 7,759 पदों में 5,000 लेवल 1 के हैं, सामान्य शिक्षा के, बाकी संस्कृत शिक्षा के। ये तो भरेंगे ना पद। तो 26,500 में से आप माइनस कर दो 5,000, चलो 500 को हटा दो, आप 26,000 मान लो। 26,000 में 5,000 माइनस करने के बाद कितना बचता भाई? 21,000। तो यह है फाइनल पद। इसका मतलब ये हुआ 21,000 पद तो वर्तमान में सीधी भर्ती भरने के बाद खाली रहेंगे थर्ड ग्रेड के, और आने वाले महीनों में 30,967 डीपीसी के पद। दोनों को जोड़ दो। ये ऑफिशियली आपके सामने बता रहा हूँ 29 के साथ, मैं अपने मन से नहीं बता रहा। 7 6 9 30 और 21 कितना हो गया? 51,967। इसका क्या मतलब है? 51,967 नए बीएड बीएसटीसी वर्तमान थर्ड ग्रेड वालों के लिए इससे बड़ी खुशखबरी नहीं हो सकती 2027 में। बिल्कुल समय तो लगता है, थर्ड ग्रेड भर्ती हर साल नहीं आती है। आप तो मानो बीजेपी सरकार की लास्ट भर्ती है थर्ड ग्रेड, एक ही भर्ती होगी 5 साल में। 51,967 पदों पर ये नई थर्ड ग्रेड के लिए पद खाली रहेंगे। अब वो सरकार के ऊपर है कि वो सारे पद निकालती या नहीं निकालते, लेकिन संभावना तो ये होती है हमेशा, संभावना के थर्ड ग्रेड में तो हमेशा ये होता है कि ज़्यादा पदों पर भर्ती आती है, सारे पद निकाल देती है सरकार। तो इससे बड़ी खुशखबरी आपके लिए नहीं हो सकती दोस्तों। डीपीसी लेट होने दो ना, अगर 13 मई को भी स्टे नहीं हटता तो जून हो जाएगा, जुलाई हो जाएगा, अगस्त हो जाएगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बहुत दिन बाकी है। अभी तो 8 महीने बाकी है, 8-9 महीने बाकी है।
8-9 महीने में तो हट ही जाएगा ना। और कौन सी इस साल थर्ड ग्रेड हो रही है, अगले साल हो रही है, वो तो रेट पात्रता है, उसमें पदों का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यह है कि आपको खुशखबरी है, 2027 जो थर्ड ग्रेड होगी उसमें नए बेरोजगारों के लिए इससे बड़ी खुशखबरी नहीं मिल सकती। तो ये अपना वीडियो हो गया कंप्लीट, 10 मिनट का था, और मैंने आपको थर्ड ग्रेड के बारे में बता दिया सारा प्रोसेस कि भाई 25,967 पदों पर वर्तमान डीपीसी के पद थे। अब 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू हो जाएगा, उसके भी 5,000 पद इसमें जुड़ जाएंगे, क्योंकि 5,000 पद जुड़ने का मतलब है अब सरकार को ये डीपीसी कंप्लीट करनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट आदेश दे ही नहीं सकता कि इनका, क्योंकि नया सत्र भी लागू हो गया, इनकी भी डीपीसी करनी पड़ेगी। तो 5,000 जुड़ जाएंगे, तो 23,967, मतलब आपके लिए अच्छी न्यूज़ है कि 5,000 जुड़ जाएंगे पद, नए पद, ठीक है। और वैसे भी देखो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मान लेते अपन कि चलो नया सत्र पर सरकार डीपीसी नहीं करती, कि हम अगले साल करेंगे, ऐसा बोल दे सरकार, मान लेते हैं चलो एक बार के लिए, तो 25,967 पद तो है ही ना। 25,967, 21,000, वो कितने हो गए, 7, 6, 9, 21, 46,967। ये कम है क्या पद? 46,967 पद कम है क्या? 7,000 के मुकाबले तो जमीन आसमान का फर्क है भाई। 46,967, लेकिन अब 30,000 पदों पर ही होगी डीपीसी, आप मान के चलो।